भाई साहब बताएं ज़रा ये क्या चीज़ है, आपसे पूछ रहा हूँ क्या चीज़ है। ये ग्लोब है। ग्लोब है तो इस पे लिखा हुआ नहीं है इंडिया कहाँ है और कुछ नहीं लिखा अमेरिका हुआ, कहाँ है। कुछ नहीं लिखा तो हुआ। मेरा मन है वहाँ पे लिख दूँ इंडिया। नहीं ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। हाँ। तो कैसे होगा फिर, अपन ऐसा करते हैं कि इसको खोल के देखते हैं क्या चीज़ है ये। देखेंगे आप, ये खोलने के बाद में ये सिगरेट बॉक्स है, 50 सिगरेट इस तरह से कमल के फूल की तरह खिल जाएंगी। इसमें से अगर निकाल के सिगरेट पी जाए तो मेरे हिसाब से टेस्ट तो डबल ही आएगा। कैसी लगी आपको चीज़? ज़बरदस्त। ठीक है। अब आपको मैं जो चीज़ दिखाना चाहता था वो आप देखेंगे, 1 पैसा। इसको मोरी वाला सिक्का बोलते थे, पुराने ज़माने का 1 पैसा छेद वाला, बच्चों के गले में भी डालते थे। फिर आप देखेंगे 1 पैसा, ये इस पे लिखा हुआ है 1 नया पैसा। इस पे कहावत बनी हुई थी, मैं तेरे को 1 नया पैसा नहीं दूंगा, वो ये 1 पैसा है। फिर आप देखेंगे 1 पैसा, ये 1 पैसा। फिर आप देखेंगे 1 पाइस, चलो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। 1 आना, आप देखेंगे 1 आना। फिर आप देखेंगे हाफ आना, 1/2 आना। फिर आप देखेंगे 2 आना, 2 आना। ये सब पुराने ज़माने की विरासत है। फिर आप देखेंगे महाराणा प्रताप का कॉइन, देखिए किस तरह से महाराणा प्रताप, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस कॉइन को हाथ में लेके। महाराणा प्रताप का कॉइन है। फिर आप देखेंगे शहीद भगत सिंह का कॉइन, इसको भी मैं हाथ में लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, शहीद भगत सिंह का कॉइन। और ये पॉलीथीन के अंदर फ़ोटो नहीं आ रही थी, इस तरह से अगर फ़ोटो आ रही है तो आप ले सकते हैं। देखेंगे शहीद भगत सिंह की फ़ोटो सिक्के पे किस तरह से। और फिर इसके बाद में देखेंगे आप इंदिरा जी का कॉइन है, 5 रुपये का, बड़े साइज़ का। फिर आप देखेंगे जवाहरलाल जी का कॉइन है, 5 रुपये का, बड़े साइज़ का। फिर आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉइन, जो अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। अरे इन लोगों के सिक्के इस तरह से छपे थे और अपन ने इनको ध्यान में भी नहीं दिया। इसको अपन ने सिर्फ, ये 2 रुपये का कॉइन है, इसको 2 रुपये की तरह यूज़ किया और इन पे जो संदेश लिखे हुए हैं उन पे भी ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कि ये वैष्णो देवी का कॉइन, ये तो बहुत से लोगों के हाथ में आया था, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इसको भी संभाल के रखना चाहिए अगर वैष्णो देवी का कॉइन है तो। फिर आप देखेंगे कि ये देखिए, एक छोटे से कॉइन के माध्यम से गवर्नमेंट अपने को बहुत से संदेश देना चाहती है, लेकिन अपन ले ना लें वो अपना दिमाग है। इस सिक्के पे लिखा हुआ है छोटा परिवार खुशियाँ अपार, तो ये फैमिली प्लानिंग के हिसाब से कॉइन इशू किया गया था। तो अपने को इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। छोटा किसान, देखिए आज किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि किसान की चिंता नहीं है, छोटा किसान बोल के कॉइन इशू किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के। अब आपको मैं एक फिर नायाब चीज़ दिखाऊंगा, देखेंगे आप श्री सुभाष चंद्र बोस नेताजी का 125वीं जयंती पे जो कॉइन इशू किया गया है। ये इस तरह के, इनको स्मारक सिक्के बोलते हैं, यादगार सिक्के गवर्नमेंट इशू करती है। आप देखेंगे देखेंगे नेताजी की फ़ोटो। अब देखेंगे कॉइन 125 रुपये का, पीछे नेताजी की फ़ोटो। मेरा दिल करता है कि मैं नेताजी को बार बार में प्रणाम करूं और इस कॉइन के माध्यम से मैं उनको दिल से लगाना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन कॉइन्स को देखता हूं। और बहुत ही इन चीज़ों को संभाल के रखने में भी मेरे को बहुत आनंद आता है। पूरा इस तरह से पैक करके पूरा संभाल के रखता हूँ मैं इन सब चीज़ों को। मेरा ज़्यादातर समय इन चीज़ों को संभालने में निकल जाता है और मैं फिर भी बहुत खुश हूँ इनको संभाल के। फिर मैं आपको कुछ नोट्स दिखाना चाहूँगा पुराने ज़माने के, जिसमें आप देखेंगे 100 रुपये का कितने बड़े साइज़ का नोट है। हाथ में इसलिए पास में कर रहा हूँ ताकि आपको साइज़ का आइडिया हो जाए। फिर ये बर्मा का नोट है, बर्मा की निशानी थी नाचता हुआ मोर। इसका जो कॉइन आएगा उस पर भी इस तरह से मोर का फ़ोटो आएगा। चांदी का सिक्का है, वो भी कभी मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा, मेरे पास है। ये 500 के नोट हैं जो बंद हो गए अभी नोटबंदी में। 1000 रुपये का नोट बंद हो गया। आपको मैं एक और दिखाना चाहूँगा, इस नोट को आप ध्यान से देखें, 992194।
इधर नंबर है 89, इधर है 99। तो ये मिस प्रिंट टाइप का नोट है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी टकसाल की गलती है जिसको हमने सजो के रखा है। फिर आप देखेंगे कि गांधी जी की कैसी हालत हो रखी है नोटों में, मिस प्रिंट में। फिर आप देखेंगे पुराने ज़माने के 100 रुपये के नोट, ये 100 रुपये का नोट, फिर ये 100 रुपये के नोट, ये 100 रुपये का डैम वाला नोट जिस पे भाखड़ा डैम की फ़ोटो है। फिर आप देखेंगे ये 100 रुपये का ये स्पेशल नोट है, इसकी जो लिखावट है वो अलग टाइप की है, इसको डायमंड इशू बोलते हैं हम अपनी भाषा में। LK झा गवर्नर है। फिर ये पुराने नोट हैं 50 रुपये के, ये आप देखेंगे 20 रुपये का फर्स्ट इशू जिसमें पीछे संसद का फ़ोटो हुआ करता था। फिर ये 10 रुपये का अंग्रेज़ों के टाइम का नोट, जॉर्ज 6, 10 रुपीज़, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नर है CD देशमुख। आप देखेंगे 10 रुपये के कितनी तरह के 1, 2, 3, 4 और 5 तरह के नोट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये फिर डायमंड इशू में 10 रुपये का नोट। ये देखेंगे आप 10 रुपये के बड़े साइज़ के नोट जिनमें गवर्नर है PC भट्टाचार्य। और फिर आप देखेंगे गांधी जी गीता जी पढ़ते हुए 5 रुपये के पीछे इस तरह के 5 रुपये के, 10 रुपये के और 100 रुपये के नोट इशू हुए थे जिनमें गांधी जी का गीता जी पढ़ते हुए का पीछे का फ़ोटो था। फिर आप देखेंगे 5 रुपये के बड़े साइज़ के नोट आप देख पा रहे हैं। फिर 2 रुपये में गांधी जी गीता जी पढ़ते हुए, और ये 1 रुपये का, 2 रुपये का नोट, 1 रुपये का ग्रीन कलर का नोट। फिर आप देखेंगे 1 रुपये में ब्रिटिश नोट अंग्रेज़ों के टाइम का, अंग्रेज़ राजा की फ़ोटो है जॉर्ज 6 की। एक आपको 5 रुपये का नोट और दिखाने का दिल कर रहा है जिसमें वो हिरण वाला नोट, ये आप देखेंगे हिरण वाले नोट जिनके बारे में बहुत सी अफवाह आई हुई थी, ये मैं आपको थोड़ा ठीक से दिखाना चाहूँगा। ये आप देखेंगे हिरण वाले नोट जिसकी बहुत तरह की अफवाह आई थी, तरह तरह की, ये वही हिरण वाले नोट हैं। ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान ना दें, ऐसा कोई भी ये नोट और सिक्के कीमती नहीं है, करोड़ों रुपए के नहीं हैं। जो सब न्यूज़ चैनल वाले या बताते हैं वो सब गलत है, अफवाह के बारे में ना जाएं अफवाह में। फिर आप देखेंगे 1 रुपये में गांधी जी, ये भी नोट नायाब है, ये 69 का इशू है, 1969 का। फिर आप देखेंगे ये अंग्रेज़ों के टाइम के चांदी के सिक्के हैं जो 1 रुपये में चलते थे, लेकिन बाद में किसी ने ये हुक लगा के इसको गले का पेंडल बनाया हुआ है। फिर आपको मैं दिखाऊंगा ये उर्दू के कॉइन्स जो मुग़ल टाइम के हैं, आप देखेंगे मुग़ल टाइम के जिन पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इनके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये इस तरह के सिक्के हैं। फिर आप देखेंगे ये तरह तरह की गड्डियाँ पैक नोट्स की आप देख पा रहे हैं, और इसी तरह से अलग अलग स्टेट के भी कॉइन हैं, जैसे स्वाभिमान सिंह, ये जयपुर का कॉइन है, पैकिंग में आपको क्लियर तो नहीं दिख पाएगा। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के ये आप देखेंगे चित्रकूट उदयपुर, दोस्ती लंगन, चित्रकूट उदयपुर का कॉइन है। तो स्टेट टाइम के भी सभी तरह के कॉइन मैं इकट्ठे करता हूँ, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पुरानी चीज़ को सजो के रखें, बचा के रखें। अब आप देखेंगे ये गत्ते के कॉइन्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ बीकानेर 1 आना, ये गंगा सिंह जी के शासन में चले हुए कॉइन हैं बीकानेर स्टेट के, बहुत ही अच्छे। इस तरह से पीछे स्टाम्प थी, ये आप देख सकते हैं, गत्ते के कॉइन्स हैं। और गंगा सिंह जी के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे यहाँ हुए हैं, उनको करणी माँ की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद था। तो गंगा सिंह जी ने बब्बर शेर से मुकाबला किया था, उन्होंने अपनी पगड़ी को तुरंत उतारा जब शेर सामने आया और हाथ पे यूँ लपेट लिया पगड़ी को, और जैसे ही वो शेर उनकी तरफ लपका तो उन्होंने वो हाथ आगे कर दिया, और हाथ मुंह के अंदर था गंगा सिंह जी का, और उन्होंने उसको नीचे दबा के और एक जबड़े के ऊपर यूँ पाँव रख के पूरे शेर को चीर दिया। तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा हमारे यहाँ हुए हैं। और इस तरह की एक आकृति मेरे पास भी है पुरानी पीतल की प्लेट में, जिसमें एक आदमी शेर से युद्ध करते हुए दिखाया गया है। तो ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, इनको आप इंजॉय करें, सीखें। मेरे सभी दर्शक भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पुरानी चीज़ को बहुत ही संभाल कर सजो कर रखें, उसको ख़त्म ना करें, संभाल के रखें। और विरासत को संभालना बहुत ज़रूरी है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस पुराने साइंस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया पुरानी चीज़ को बचा के रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें,
और बचत करें। बचत पुराने ज़माने की ये भी एक विरासत में मिली हुई चीज़ है, लेकिन अपन ने इसको छोड़ दी। अगर आप बचत करेंगे तो सुखी रहेंगे। और इसी के माध्यम से मैं अपने गेटअप के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा कि आप देख सकते हैं कि ये जो जूतियां हैं, ये आप नीचे दिखाएंगे दर्शकों को, चांदी की बनी हुई है। फिर आप दिखाएंगे ब्रासलेट, एंटीक सिल्वर ब्रासलेट और पगड़ी और गले का नेकलेस। आप देख सकते हैं इस तरह से एक एक चीज़ को अपने को सजो के रखना है। पुराना एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा और वो इस वेशभूषा से बिल्कुल हटके है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। नहीं, मेरा तो सब कुछ हिंदुस्तानी है, तो दिल मेरा डबल हिंदुस्तानी है। तो भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तानी बन के रहें। इसमें जो आनंद है वो ब्रिटिश बन के रहने में नहीं है। ब्रिटिश ने हमेशा सबको लूटा है और हिंदुस्तानियों ने हमेशा सबकी मदद की है। अभी आप लास्ट कोरोना काल में देख सकते हैं कि हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में वैक्सीन लगने के साथ साथ जो फॉरेन में वैक्सीन भेजी है, तो इससे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। यहाँ पे भी वैक्सीन लगी, उतनी बाहर भी एक्सपोर्ट हुई वैक्सीन। तो सबका ख्याल करते हुए चलें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। अगर अपन ट्रैफिक में भी यही रूल आजमाएंगे कि सबका ख्याल रखना है, तो कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि सामने वाले को भी पूरा महत्व दें, सिर्फ अपने आप को महत्व ना दें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर मेरे को ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।